हमारी हुकूमत ने कामयाबी से 9 हफ्तों में 120 अरब रुपए मुस्तहकीन में तकसीम किए। कोरोना से मुतासरा 1 करोड़ ख़ानदानों को शफाफ तरीके से इमदाद फराहम की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा पाकिस्तान के कैश फराहमी प्रोग्राम की तफसीलात शेयर करके भारत की मदद को तैयार हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के हक में मशरूत हुक्म इम्तना जारी कर दिया। आइंदा समात तक मुल्क भर में आम आदमी के लिए चीनी 70 रुपए बेचने का हुक्म। वफाक वाजिद ज़िया शहजाद अकबर को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने हुक्म इम्तना को चीनी 70 रुपए फी किलो बेचने से मशरूत किया था। समात 10 रोज के लिए मुलतवी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। शहबाज शरीफ ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, शहबाज शरीफ ने नैब पेशी के अलावा किसी से मुलाकात की, ना कहीं और गए। कुछ हुआ तो इमरान खान और नैब जिम्मेदार होंगे। शहबाज शरीफ के कोरोना पॉजिटिव होने पर दिली अफसोस है। अल्लाह ताला उन्हें जल्द रूबा सेहत फरमाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा शहबाज शरीफ का सेहतमंद रहना पाकिस्तान के लिए निहायत ज़रूरी है। उम्मीद है शहबाज शरीफ करंतना के बाद कोरोना के खिलाफ अमली इक़दामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। कोरोना में मुब्तला दीगर नून लीगी कायदीन के लिए भी जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। खज़ां के पत्तों की तरह कोरोना से इंसानी जानें जाएंगी। गवर्नेंस और हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। सिंध ने कुछ करना चाहा तो उस पर तनकीद शुरू कर दी गई। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली इजलास में गरज बरस, कहा पूरी कौम हुकूमत की नहीं अल्लाह के रहमो करम पर है। अब बात हम पर मत डालें। ये वो अदादो शुमार हैं जो खुद आपने अपोजिशन को बताए। वज़ीर आज़म ने इजलास में आना पसंद नहीं किया। कोरोना सूरत हाल में एक भी मरतबा वज़ीर आज़म ऐवान में ना आए। चंद हफ्तों में वज़ीर आज़म के बयानिए में तजाद आ गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, इस दौरान जो हेल्थ क्राइसिस हुआ उसका अजाला नहीं हो सकता। SOPs के जनाजे पर अफसोस हुआ। एक रिपोर्ट एक शख्स को 3 बार मुल्जिम साबित कर रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। हमें पता है अब किसको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा सब्सिडी जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार ने हासिल की है। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल के कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत पर शदीद तनकीद बोले। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं है सब्सिडी किसने दी, फिर उन्हें बताना पड़ा है कि ये आपने किया है। कोरोना के माशी असरात पर बात नहीं हुई। हमारी माईशत सुखड़ रही है। जब माशी सरगर्मियाँ ही नहीं होंगी तो रोजगार कहाँ होगा। आयशा गौस पाशा का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा एक अंदाजे के मुताबिक 30 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार होने वाले हैं। गैर मुल्की ज़र मुबादला भी $5 अरब कम होने को है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख इक्तिसादी टीम के हमरा आज इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी करेंगे। रवा माली साल के दौरान कोई अहम माशी हदफ हासिल नहीं हो सका। इक्तिसादी तरक्की 4% हदफ के बरक्स मनफी 0.4% रही। ज़राई अशिया की पैदावार 3.5% हदफ के बरक्स 2.7% रही। 60 साल में पहली बार मुल्क की माईशत बढ़ने की बजाय सुकड़ गई। वफाकी हुकूमत पहली कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 कल बजट में पेश करेगी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने मुतफ़िका मंजूरी दे दी। पहले मरहले में मोटरसाइकिल, रिक्शा, बसें और ट्रक, दूसरे मरहले में कारें बिजली पर चलेंगी। बतदरीज 70% पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। मुशीर माहौलियात मौलिक अमीन असलम कहते हैं, पॉलिसी का मकसद आवाम को माहौल दोस्त और सस्ती सवारी फराहम करना है। कोरोना केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा। सिंध हुकूमत का दोबारा लॉकडाउन पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह की आलमी इदारा सेहत की तजावीज़ सिफारिशात पर पार्टी क़यादत से मुशावरत। अमल दरामद का इंदिया। 2 हफ्तों के लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों पर हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की मुशावरत से होगा।
सिंध में 10 बरस की उम्र के 1712 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। 12,490 खवातीन कोरोना वायरस से मुतासर हुई। वबा इंतहाई खतरनाक है, एहतियात ही वाहिद हल है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, खुदारा घरों पर रहें और अपने बुजुर्गों बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करें। सिंध वाहिद सूबा है जिसके 9 अजला में कोरोना टेस्टिंग सहूलत मौजूद है। लॉकडाउन से आवाम को तकलीफ ज़रूर होती है, मगर लॉकडाउन ही कोरोना फैलाव की रोकथाम कर सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले वेंटिलेटर्स फौरी दस्तयाब नहीं, वफाक मदद करे। निसार खोड़ो बोले, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ किसी मसले पर वाज़ेह नहीं। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमत में इजाफा कर दिया। नान 15 रुपये, रोटी 8 रुपये में बेची जाएगी। तर्जुमान नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि कीमतों में इजाफा मैदे और आटे की कीमत में इजाफे की बिना पर किया गया। नान रोटी की कीमतों में इजाफे का कोई जवाब नहीं, किसी को कीमतें नहीं बढ़ाने देंगे। सूबाई काबीना की प्राइस कंट्रोल कमेटी कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत, कहा इंतज़ामिया नान रोटी की मुकर्रर करदा नरखों में दस्तयाबी यकीनी बनाए। अवाम को मुकर्ररा नरखों पर नान रोटी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बजट के बाद पंजाब काबीना में रद्दोबदल का कवी इम्कान। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट पर महकमों में रद्दोबदल का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला होगा। वज़ारत सेहत को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। स्पेशलाइज्ड हेल्थ का महकमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की वजारत डॉक्टर अख्तर अली मलिक को दिए जाने का इम्कान। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ के वकील ने अपोजिशन लीडर की कोरोना रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कहा, शहबाज शरीफ करंतना में है, पेश नहीं हो सकते। सदर नून लीग की अदम पेशी के बाइस दोनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। तोशा खाना रेफरेंस, नवाज शरीफ खुद पेश हुए, ना वकील। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आसिफ जरदारी भी पेश न हुए। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, जरदारी पेश होने को तैयार हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं। समाअत 30 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में LNG रेफरेंस की समाअत। शाहिद खान अब्बासी की कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद साजरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शरीक मुल्जिमान मिफ्ता इस्माइल और इमरानुल हक शेख मुस्तकिल इस्तिस्ना के बाइस पेश न हुए। समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी। वीडियो सेशन की तजवीज़ दी तो मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अब वो तमाम लीडर्स खुद कोरोना में मुब्तला हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, रहनुमाओं को आवाम को गुमराह नहीं, सही रास्ता दिखाना चाहिए। एहसन इकबाल के ट्वीट के जवाब में कहा, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और बच्चों वाली जिद ना किया करें। नाजायज़ तामीरात की बेखनी का हतमी फैसला कर लिया है। इंसानी जिंदगियों को दाव पर लगाने वालों को किसी तौर माफ़ नहीं किया जाएगा। शहर का नक्शा बर्बाद करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। वज़ीर इत्तलात व बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, शहर की हर मखदूश इमारत को खाली करवाने के अहकामात दिए गए हैं। मुल्क के 50 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 11 और सिंध के 6 अजला मुतासिर हैं। कुल पंजाब के किसी इलाके से टिड्डी दल रिपोर्ट नहीं हुआ। 1237 टीमों ने लोकस कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तर्जुमान NDM में कहते हैं, गुज़श्ता 24 घंटों में 3,53,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे भी हुआ है। मोहलिक कोरोना वायरस, एक रोज में मजीद 101 जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर से 5,834 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 1,19,536 हो गई। पंजाब में 841, सिंध में 738, KP में 619, बलोचिस्तान में 73, इस्लामाबाद में 62, आज़ाद कश्मीर में 9 अमवात रिपोर्ट। पेट्रोल का मसनूई बहरान, कराची से खैबर तक आवाम परेशान।
प्राइवेट ही नहीं, PSO के पंप्स भी खाली, सार्फिन तलाश में हो गए हलकान। हुकूमत 10 रोज बाद भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें, तवील इंतजार के बाद भी महदूद मिकदार में पेट्रोल दिया जा रहा है। और दौरा इंग्लैंड की तैयारियां, कौमी खिलाड़ी पुरजोश, फवाद आलम स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं, गैर यकीनी की तलवार लटकने लगी। उधर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर सबकी नजरों में आ गए। मिकी आर्थर भी तारीफों के पुल बांधने लगे। जराये के मुताबिक आमिर माजी में भी मिकी आर्थर के मंजूर नजर थे।